हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश में टैट के एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड अब आने वाले दिनों में कम से कम हमारे पास 40 या 50 दिन का ही टाइम बचा है। अप्रोक्सीमेट इतना टाइम बचा है, महीने से भी कम है। तो उसी से रिगार्डिंग अभी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। पूरी A to Z जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो कम टाइम में हमें जो हमारा गोल है इसको जस्ट एग्ज़ामिनेशन को पास करने का, ज़्यादा टॉप करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें इसको क्वालिफाई करना है, इसको पास करना है। तो उस बेस पे जो 1 मंथ की स्ट्रैटेजी रहेगी वो अभी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये माइंड होना चाहिए कि जो हम एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस A to Z पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो जिस हिसाब से इसकी बात करें, अगर टैट की बात करें हम, तो इसको भी 5 सेक्शन में बांटा गया है। तो 5 सेक्शन में से जैसे कि 2 जो होती है वो सबसे कॉमन होती है, जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए जो आर्ट्स से या कॉमर्स से है या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल है, सबके लिए कॉमन होती है। और वो है साइकोलॉजी और जीके सेक्शन जो है। तो साइकोलॉजी और जीके सेक्शन जो वो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज होता है तो वो वहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरा था नॉन मेडिकल, तो शायद मैं जो नॉन मेडिकल के जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छे से बता पाऊँगा और उनको अच्छे से शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि जो मैंने अभी रिसेंट एग्ज़ाम दिए हैं, इसके भी दिए हैं, टैट के भी दिए हैं, पीछे भी देता आ रहा हूँ, तो मेरे को इसका बेहतर एक्सपीरियंस है। तो इन 5 सब्जेक्ट का ओवरऑल बताऊंगा कि आपको कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए क्या सिलेबस है। उसके बाद जो टैट को क्लियर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर है 10 ईयर जो होता है, मिलता है एक प्रीवियस ईयर, और वो सभी के पास होना चाहिए और सबको लेना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, स्ट्रीम से हो आप, तो आपका जो उसका जो प्रीवियस ईयर है 10 ईयर का, उसको उठाइए और उसको पढ़िए। सिंपल, अगर अभी 30 दिन बचे आपके पास, अगर उसको पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में जो 10 साल में जो टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सिलेबस चेक करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लेना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में टॉपिक सेलेक्ट करनी है जो रिपीट हो रहे हैं उसको पढ़ के, और उसके बाद उन टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो सेक्शन है वो साइकोलॉजी की है, जो सबके लिए कॉमन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके साइकोलॉजी को, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको पढ़ के आप जो दूसरे सब्जेक्ट है, जो जैसे अगर कोई नॉन मेडिकल का है तो दूसरा का जो सब्जेक्ट है किसी और का, जैसे मेडिकल वाला ले लो, तो मेडिकल वाले के जो साइकोलॉजी है उसको भी पढ़ लो साथ में। साथ में जो कॉमर्स वाली है, आर्ट्स वाली है, उसको भी पढ़ लो। वैसे आर्ट्स वाले वाइस वर्सा कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रिपीट क्वेश्चन जो होंगे वो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे उसको। ठीक है, तो कभी बार क्या होता है कि जो लास्ट ईयर मेडिकल में क्वेश्चंस आए होते हैं साइकोलॉजी में, फिर वो उसी को क्या करते हैं कि वो आर्ट्स में या फिर नॉन मेडिकल में उठा के डाल देते हैं, वैसे ही आर्ट्स के मेडिकल में, और वैसे करते हुए नॉन मेडिकल में भी डाल देते हैं। तो जो अदर स्ट्रीम की जो साइकोलॉजी है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, वो खुद से सेट करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं। इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि हाँ रिपीट क्वेश्चन होते हैं, और रिपीट ऐसे नहीं कि कभी बार क्या होता है कि जैसे ये सेम सब्जेक्ट का रिपीट कर दी, ऐसा नहीं है, सेम सब्जेक्ट का नहीं करते। ये क्या करते हैं कि मेडिकल का नॉन मेडिकल में डाल देंगे या फिर मेडिकल का आर्ट्स में डाल देंगे। तो जो आर्ट्स का 10 ईयर होगा उसकी जो साइकोलॉजी होगी आपको उसको भी पढ़ना है, और जो नॉन मेडिकल की साइकोलॉजी होगी उसको भी पढ़ना है, और जो मेडिकल की साइकोलॉजी होगी उसको भी पढ़ना है, और साथ साथ जो जेबीटी की साइकोलॉजी है उसको भी पढ़ना है। कहीं ना कहीं वहाँ से भी वो रिपीट करेगा। तो ये तो होगी साइकोलॉजी की बात। अब जीके की बात करते हैं, तो जीके बहुत ही वाइड होता है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर का आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो
पॉलिटिकल से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम इसमें भी वही रहेगा कि आपको पॉलिटिकल के 10 ईयर देखने हैं, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि 10 ईयर में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन से जो आर्टिकल्स वहाँ आ रहे हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट वहाँ से आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी के, फिर उसके बाद हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के बहुत ही रेयर होता है कि इकोनॉमिक्स आ जाए, बट कभी कभार क्या होता है कि पूछ लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी कॉमर्स वालों को पूछ भी सकते हैं, आर्ट्स में एक क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन मेडिकल नॉन मेडिकल में ये बहुत ही रेयर होता है अभी। और सेकेंड हम बात करें हिमाचल जीके की, तो हिमाचल जीके में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके भी बन जाते हैं। तो आपको 10 ईयर से आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में वो पूछ कहाँ से रहे, हिमाचल की जो रिवर्स हैं, हिमाचल की जो वैलीज़ है, हिमाचल के जो ग्लेशियर्स है, तो इससे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछते हैं। साथ ही जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर की आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हर बार मैंने देखा है कि जो गेम्स होते हैं, जो करंट में गेम्स जो हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उसको भी ध्यान रखना। अब बात करें जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं और वो आता है सबके लिए अलग अलग, तो जो मेडिकल वाले होते हैं उनके लिए 3 अलग होते हैं, नॉन मेडिकल वालों के लिए 3 अलग होते हैं, और जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। तो उसको भी आप ये कर सकते हो कि अगर आप तीनों को नहीं पढ़ सकते इतनी जल्दी क्योंकि काफ़ी कम टाइम है, तो उसमें से जो 2 आपके बेस्ट है, आपके जो कमांड अच्छी है उनको अच्छे से कर लो, ताकि आपके जो 120 तक जो टारगेट है आप उसको अचीव कर सके। अगर 30 का अगर आप तुक्के भी लगाओगे तो कम से कम 10 या 15 तुक्के तो लग ही जाएंगे, और इसमें नेगेटिव नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपको क्या करना है कि जो 2 सेक्शन होंगे उनको अच्छे से कर लेना है। अगर हम नॉन मेडिकल वालों की बात करें, जो कि मेरी भी स्ट्रीम थी, तो उसमें जो मैथ होता है, तो मैथ सबके लिए बहुत ही इजी होता है, तो आपको उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो उतना आपको ज़्यादा उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं जाएगा। और साथ में अगर हम उसकी बात करें फिज़िक्स की, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, और केमिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप नॉन मेडिकल वालों में से हो तो उसमें से आप केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, फिजिक्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैथ बहुत ईजी आता है। मैथ में आप 30 से 30 भी ले सकते हो, इतना ईजी मैथ आता है। तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स में देख लेना है। साथ में जो मेडिकल वाले है वो भी देख लें कि कौन सी कमांड उनकी अच्छी है किस सब्जेक्ट में, उस बेस पे वो एक सेक्शन छोड़ सकते हैं और 1-2 को वो कर सकते हैं। तो 2 नहीं छोड़नी, बस 1 सेक्शन आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। वैसे ही कॉमर्स वाले भी और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा ऊपर का आइडिया कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे कैसे इसको क्लियर करना है। तो जो आपके माइंड में टारगेट होगा कि हाँ मैं कितने मार्क्स अचीव कर सकता हूँ, तो कम से कम जितने भी है, बेशक वो कैटेगरी वाला है या फिर जनरल वाले या ओबीसी वाले जो भी है, तो उसमें क्या करेगा कि आप टारगेट रखो कि 120 मैंने मार्क्स लेने ही लेने हैं। 120 बेशक आप कैटेगरी हो या ना हो, ठीक है, तो 120 टारगेट सेट रखो ताकि आपके कम से कम 90 तक तो पहुंच सके। और अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग से डिटेल चाहिए, अलग अलग से थोड़े से टॉपिक जो मैंने पढ़े हैं, स्टडी की है, नोट्स बनाए हैं, उससे रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं क्या करूँगा कि एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, जैसे कि जीके सेक्शन के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से वो हिमाचल जीके में आ रहे हैं और कौन कौन से जो वो हिस्ट्री वगैरह में आ रहे हैं। वैसे ही साइकोलॉजी के भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो रिपीट करने हैं, फिर कौन कौन से पढ़ने हैं। तो अगर आपको इतना टाइम नहीं है, अगर आप इतनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते कि हाँ खुद पढ़ के मैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर लूँ, तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो एक बार इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड या कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी मैसेज करते। साथ ही यहाँ पर आप टेलीग्राम पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, टेलीग्राम से ही ज़्यादा मेरे साथ लोग जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो और साथ में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।